सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है क्योंकि उनके सपनों की उड़ान उन्हें सोने नहीं देती। वे सितारों को देखते हैं और सोचते हैं कि एक दिन वे भी उन सितारों की तरह चमकेंगे। और काम करने वालों के लिए दिन भी छोटा होता है। वे सूरज के साथ उठते हैं और देर रात तक मेहनत करते हैं क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है जिसे वे पूरा करना चाहते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही सपने देखने वाले और मेहनत करने वाले शख्स की, जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान को दुनिया भर में पहचान दिलाई। ये कहानी है उस जुनून की जिसने एक छोटे से व्यवसाय को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। ये कहानी है हल्दीराम के संस्थापक श्री शिव किशन अग्रवाल की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। श्री अग्रवाल का जन्म राजस्थान के बीकानेर शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। बीकानेर, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। कम उम्र से ही उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वे हमेशा से जानते थे कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जो उन्हें और उनके परिवार को गर्वित कर सके। यह कहानी उनके संघर्षों, उनकी दृढ़ता और उनके अविश्वसनीय उद्यमशीलता की भावना के बारे में है। यह कहानी है कि कैसे उन्होंने हर बाधा को पार किया और अपने सपनों को साकार किया। यह कहानी है उस अटूट विश्वास की जिसने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। यह कहानी है उस मेहनत की जिसने उन्हें रातों को जागकर काम करने पर मजबूर किया। यह कहानी है उस समर्पण की जिसने उन्हें हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठने पर मजबूर किया। यह कहानी है उस छोटे से व्यवसाय की जिसने धीरे धीरे एक बड़े ब्रांड का रूप ले लिया। यह कहानी है उस विश्वास की जिसने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। यह कहानी है हल्दीराम के संस्थापक श्री शिव किशन अग्रवाल की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। श्री अग्रवाल का जन्म राजस्थान के बीकानेर शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। बीकानेर, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। कम उम्र से ही उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वे हमेशा से जानते थे कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जो उन्हें और उनके परिवार को गर्वित कर सके। ये कहानी उनके संघर्षों, उनकी दृढ़ता और उनकी अविश्वसनीय उद्यमशीलता की भावना के बारे में है। ये कहानी है कि कैसे उन्होंने हर बाधा को पार किया और अपने सपनों को साकार किया। ये कहानी है उस अटूट विश्वास की जिसने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। बीकानेर अपने रेतीले टीलों और नमकीन व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहीं पर युवा शिवकिशन ने अपने दादा के साथ काम करना शुरू किया, जो एक छोटी सी दुकान में नमकीन बेचा करते थे। उनके दादाजी ने उन्हें भुजिया बनाने की पारंपरिक विधि सिखाई, जो जल्द ही शिवकिशन की विशेषज्ञता बन गई। हालांकि जीवन आसान नहीं था। गरीबी और संसाधनों की कमी ने उन्हें हर कदम पर चुनौती दी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिवकिशन के परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। शिवकिशन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह एक होनहार छात्र था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने पिता के साथ पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बंटाना शुरू कर दिया ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सके। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उतना नहीं मिल पाता था जितना वह चाहता था। लेकिन उनका दिल हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत रखता था। वह जानता था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। वह अक्सर सोचते थे कि कैसे अपनी पारिवारिक रेसिपी को अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। उनकी मां की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और अनोखी थी, और वह चाहते थे कि इसे दुनिया भर में लोग चखें। और कैसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए। वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था और उन्हें एक बेहतर जीवन देना चाहता था। उनके मन में एक सपना पल रहा था, एक ऐसा सपना जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार था। एक ऐसा सपना जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वह जानता था कि अगर वह कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करेगा तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकता है।
एक दिन शिव किशन ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह अपनी भुजिया को दूसरे शहरों में बेचने जाना चाहते हैं। उनके पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ पैसे दिए। शिव किशन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी भुजिया से भरा एक थैला लेकर वह ट्रेन में सवार हो गए, एक बेहतर भविष्य की तलाश में। सेक्शन 5 हल्दीराम्स, अ नेम ऑन एवरीवन्स लिप्स। शिव किशन कोलकाता पहुंचे, जो उस समय एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस था। उन्होंने सड़कों पर घूम घूम कर अपनी भुजिया बेचनी शुरू कर दी। उनकी भुजिया का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि जल्द ही उनकी छोटी सी दुकान पर भीड़ लगने लगी। शिव किशन ने अपनी दुकान का नाम अपनी दादी के नाम पर हल्दीराम रखा, जो उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थीं। सेक्शन 6 द स्वीट स्मेल ऑफ परसिवरेंस। सफलता रातों रात नहीं मिलती और शिव किशन इस बात को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने अपनी मां की रेसिपी से मिठाइयां बनाना शुरू किया और जल्द ही हल्दीराम नमकीन और मिठाई दोनों के लिए प्रसिद्ध हो गया। उनकी मेहनत रंग लाई और हल्दीराम एक घरेलू नाम बन गया। सेक्शन 7 अ लेगेसी स्पाइस्ड विथ डिटर्मिनेशन। शिव किशन की कहानी दृढ़ संकल्प और समर्पण का एक उदाहरण है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहे। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनका मानना था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल कड़ी मेहनत और समर्पण ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। सेक्शन 8 फ्रॉम लोकल शॉप टू ग्लोबल ब्रांड। आज हल्दीराम भारत के सबसे बड़े खाद्य ब्रांडों में से एक है। हल्दीराम की शुरुआत 1937 में बीकानेर, राजस्थान में एक छोटे से दुकान से हुई थी। उस समय शिव किशन अग्रवाल ने अपने परिवार के पारंपरिक व्यंजनों को बेचने का सपना देखा था। उन्होंने अपने हाथों से बने भुजिया और मिठाइयों को स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत और गुणवत्ता के कारण हल्दीराम का नाम पूरे शहर में फैल गया। दुनिया भर में फैले स्टोर और रेस्तरां के साथ हल्दीराम ने भारतीय स्वाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। आज हल्दीराम के उत्पाद न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व के देशों में भी मिलते हैं। हल्दीराम के रेस्तरां और स्टोर अब दुनिया के प्रमुख शहरों में स्थित हैं, जहां लोग भारतीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं। यह सब संभव हुआ शिव किशन के दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण उनकी अपनी जड़ों से जुड़े रहने की क्षमता के कारण। शिव किशन ने अपने पारंपरिक व्यंजनों को आधुनिक तकनीक और व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ मिलाकर एक नया आयाम दिया। उन्होंने अपने परिवार के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखते हुए अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हल्दीराम की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक छोटा सा सपना कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ एक विशाल साम्राज्य में बदल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की इच्छा हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हल्दीराम का सफर एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटे से स्थानीय दुकान से शुरू होकर एक ब्रांड वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकता है। सेक्शन 9 द इंस्पायरिंग फ्लेवर्स ऑफ हल्दीराम्स। शिव किशन अग्रवाल की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह कड़ी मेहनत, समर्पण और अपने सपनों पर अटूट विश्वास का परिणाम है। हल्दीराम का हर एक उत्पाद शिव किशन के संघर्ष, उनके दृढ़ संकल्प और उनकी सफलता की कहानी बयां करता है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।